मु सिद्धू सार आपन को स्वागत करुच्ची इनफोर्स एकेडमी ऑल एग्जाम यूट्यूब चैनल को। पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जूनियर असिस्टेंट, हाईकोर्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एएसओ, पीईओ ए बैच आरंभ हो सारी। ओडिशा पुलिस कांस्टेबल गोटे मासर बैच आरंभ होता। पूरा बढ़िया से आरंभ करी। बहुत सारा एमसीक्यू सीरीज परीक्षा पड़ी। पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन आसी से कही रखुची पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जूनियर असिस्टेंट, एएसओ जो मैंने भी प्रिपेयर होती गोटे वीडियो मोर मिस करूँ ना। प्ले लिस्ट को जातु बहुत सारा एमसीक्यू सीरीज अच्छी। पूरा बेनिफिशियल एग्जाम ओरिएंटेड मु क्वेश्चन उठाऊँगी, धूमधाम डिस्कसन करुँची। आज है कौन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या पूर्ववर्ती वीडियोटी थिला पीईओ भिडियोटी थिला कौन ना आमर फंडामेंटाल राइट उपरे, मौलिक अधिकार उपरे बढ़िया से बुझेई। समस्त देखु जाइए से वीडियोटी को निहाती। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आज हूँ डीपीएसपी पार्ट 4। मु गोटे गोटे टॉपिक को गोटे गोटे पार्ट को उठेबी, बढ़िया से कवर करी एमसीक्यू सहित डिस्कसन। वीडियो जो मैंने नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ता सहित कही रखुच्छी जब ऑफलाइन क्लासेस को जॉइन करने चाहूँगी, आम सहित जोड़ाई चाहूँगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट कले आम आपको कंटाक्ट करूँ। आ जो मैंने आमर ग्राउंड सहित जॉइन करने चाहूँगी, ओडिशा पुलिस कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट में ग्राउंड सहित जॉइन करने चाहूँगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करंतु, आम आपको कंटाक्ट करूँ। चलतु डेरी करवानी, आरंभ करवा। बढ़िया चैप्टर आज अच्छी कौन डीपीएसपी जहाँ कहती डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 आउची। जेमिति कि आम फंडामेंटाल राइट रो वीडियोटी आरंभ करने पूर्व तार कॉन्सेप्ट को क्लियर करथिले, सेमिति आग बेसिक कॉन्सेप्ट डीपीएसपी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आग क्लियर करदबा नियत करवा। चलतु स्टार्ट करवा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी है कि ये हूँ कौन प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव माने कौन डायरेक्शन, प्रिंसिपल माने कौन नीति नियम, क्या ना स्टेट कौन करने पॉलिश करने। चार्टा वार्ड धूमधाम बुझंतु है कि ये बुझेबी। ता पूर्व कहीदे ये पार्ट 4 को बिलंग्स करुच्ची। पार्ट 4 अन्य नाम आपण आईभी लिखिपारे, कन्फ्यूज हबार ना। परीक्षा जब पड़ो पार्ट आईभी ये भी डीपीएसपी, पार्ट 4 है डीपीएसपी। को आर्टिकल रू को आर्टिकल 36 रु 51, आर्टिकल 36 12 रु 35 था किए फंडामेंटल राइट, ये है 36 रु 51। बुझीगला ये कौन वास्तव में ये कौन डीपीएसपी। डीपीएसपी हूँ कौन ना डायरेक्शन दिखाई। डायरेक्टिव माने डायरेक्शन दिखाई क्या स्टेट को कौन ना किछिटा प्रिंसिपल आणु, नियम आणु किबा लॉ आणु जहाँ सिटी से स्टेट रो सिटीजन मानक पई उन्नतिमूलक कार्य करेब, स्टेट को उन्नतिमूलक दिगरे नहीं पहुँचेब। सी जो पॉलिसी सब करिब, सी स्टेट जो पॉलिसी गठन करिब स्टेट रे बा गवर्नमेंट जो पॉलिसी गठन करिब स्टेट रे, सी प्रिंसिपल गुड़ा को निहाती फॉलो करू। निहाती माने बाध्यतामूलक नहीं, जथा संभव फॉलो करूँ। तेणुक डायरेक्शन दिखाई किसी प्रिंसिपल जिते स्टेट पॉलिसी तैयारी करिवो, ये प्रिंसिपल गुड़ाक निहाती नजर रखी करिवो। तेणुक कहते डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बुझेगा पार्ट 4 36 रु 51। कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा, द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी एमर्ज फ्रॉम आर्टिकल 45 ऑफ इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। बढ़िया क्वेश्चन कौटू आसी परीक्षा पड़ो कौ कॉन्स्टिट्यूशन बरोड कराई डीपीएसपी इरिश कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ को आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहती। अच्छा, आयरलैंड कौन तैयारी करथिला ना, या प्रथम तैयारी करथिला स्पेन। तेणुक आयरलैंड आनी क्या स्पेन ठारू, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन ठारू आयरलैंड आनी। पूरा क्लियर। आमे आनीचे किंतु कौटू इरिश कॉन्स्टिट्यूशन सारू। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। सर ये कौन कही दिंतु ना दीज प्रिंसिपल एम एट एंश्योरिंग सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस टू द पीपुल एंड एस्टाब्लिशिंग एज वेलफेयर स्टेट। तीनटा जिनस मन रखिए अच्छी, गोटे सोशियाल आ गोटे इकोनॉमिक आ गोटे वेलफेयर स्टेट। ये तीनटा हूँ मेन एम कहार डीपीएसपी। एतिकी मन न रखिले आगुक आपण कौन करें ना आमर एमसीक्यू करें नहीं। बुझे तो स्टेट जितेबाला पॉलिसी तैयारी करिवो किछिटा प्रिंसिपल को फॉलो करिवो ताको डीपीएसपी कहती। तार मेन एम तीनटा सोशियल इकोनॉमिक वेलफेयर स्टेट। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। पार्ट 4 आर्टिकल 36 रु 51 आसी कौटू इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन आनी कौटू स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। फास्ट आई कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हेले आम आग को बढ़ी पारे किसी असुविधा नहीं। सेम जिनस जहाँ टिके पूर्व बुझेली ये लिखी डीपीएसपी कन्सिस्ट ऑफ आइडियाल्स है कि व्हाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज किए स्टेट जिते पॉलिसी गुड़ा तैयारी करिवो से निहाती नजर रखी करिवो।
तेणु करिकी डीपीएसपी की कहती कौन ना इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है कि किछिटा इंस्ट्रक्शन दिखाई स्टेट को किछिटा प्रिंसिपल्स दिखाई स्टेट को वेरी वेरी इंपोर्टेंट लाइन परीक्षा पड़ुची व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डीपीएसपी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पूरा क्लियर गोटे गोटे एमसीक्यू को उठेया एबे आपन किसी असुविधा होबनी मु ग्यारंटी दे कहूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जहाँ डीपीएसपी कहते हाव बीन बोरोड फ्रॉम कौटू आसी आउ किसी असुविधा अच्छी सारे इरिश कॉन्स्टिट्यूशन आम पूरा जानीगलु किसी असुविधा नहीं जदि क्वेश्चन पचार इरिश कॉन्स्टिट्यूशन कौट आनी स्पानिश कॉन्स्टिट्यूशन रु तेणुक आमको तो सहीटा जाना नहीं स्पानिश आमको जानवर अच्छे जे कौट आसी आम कौट आनीचे इरिश कॉन्स्टिट्यूशन पूरा क्लियर देखिए व्हिच पार्ट डीपीएसपी बिलोंग्स टू बा डील्स करुच्ची एथर कौन आम एने पार्ट आईवी जानले पार्ट 4 पार्ट आईवी पूरा क्लियर आगू जा धूमधाम जा खाता पेन धरी नोट करा तो आपको कहूँ पड़ोनी छोट छोट जिनस आप निहाती करेंगे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत वेरी गुड पंचायत राज जानी तो पंचायत राज दिवस 24 एप्रिल पालन कराऊँगी सारा स्टेट रे पंचायत राज दिवस पंचायत राज गठन होती किछिटा स्टेट एक्सेप्शन अच्छी आम जो पंचायत राज दिवस पार्ट पढ़िया पार्ट आईएक्स से जाना एबे से काम नुह एबे कौन अच्छी ना देची डीपीएसपी रो को आर्टिकलटा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत कहूँ यार उत्तर हूँ कौन आर्टिकल 40 बुझेगा तो आर्टिकल 36 रु 51 तो डीपीएसपी 36 रु 51 ना नहीं हाँ ये पार्ट आर्टिकल 40 कहूँ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत सर परीक्षा कौन पड़ो निहाती कही दिंतु बढ़िया कथा मुझे भाया क्वेश्चन आणिक आसे गोटे गोटे क्वेश्चन 10 रु 20 क्वेश्चन डिस्कसन करे कहीं परीक्षा पढ़ुची आर्टिकल 40 कहला द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत सर मन गोटे डाउट अच्छी कौन डाउट अच्छी जदि आमर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे आर्टिकल 40 कहूला जे द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत तो ये तो ऑलरेडी थिला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत तो कौन पाई 1992 मसीह कौन पाई 1992 मसीह 73 आमेंडमेंट रे पार्ट आईएक्स आड है जहाँ को कहते तो पंचायत मन अच्छी ना नहीं दीटा आमेंडमेंट होता 1992 गोटे 73 और 74 73 कहूँ पंचायत 74 कहूँ म्युनिसिपालिटी 73 आमेंडमेंट 1992 पार्ट आईएक्स पार्ट 9 को आड करथिला द पंचायत जिते ये केबेठर कार्य है ना 24 एप्रिल 1993 ता पर वर्ष 24 एप्रिल ठार कार्यकारी है तेणुक आम 24 एप्रिल को 24 34 दिन 24 एप्रिल को आम कौन बोली पालन करछे पंचायत राज दिवस बोली पालन करछे पूरा क्लियर तो मनरे डाउट कौन डाउट यह हूँ जदि आमर आर्टिकल 40 आगुरी मेंशन थिला सी भी कहूँ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत पुणी कौन पाई आउ गोटे आर्टिकल कि आउ गोटे पार्ट आड है 1992 मसीह पंचायत बोली कहुच्छी यार उत्तर यह है जेहेतु मो पाक आसुँच निहाती कनसेप्ट क्लीयर कर छाड़ी यार उत्तर यह है टिके पूर्व जानिले डीपीएसपी जहाँ को आम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोली कहूचे डीपीएसपी ये गोटे कौन ये हूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल यह स्टेट बाध्य नुह करने डीपीएसपी रो अर्थ है आम स्टेट को गोटे राज्य को बाध्य करवा नहीं जे तू कौन यह कर बोली किंबा आपण डीपीएसपी जो प्रिंसिपल गुड़ाक अच्छी 36 रु 51 भितर जितक सब लिखाई जदि स्टेट ताकू फॉलो न कला आपण ता ना सुप्रीम कोर्ट रे केस करें ना जे स्टेट कहीं फॉलो करू नहीं कारण स्टेट एथि बाध्य नुह मैंडेटरी नुह आ बाउंड नुह जे ए 40 जदि कहूँ विलेज पंचायत ऑर्गेनाइजेशन करने स्टेट बाध्य नुह बुझेगा कि जेहेतु स्टेट बाध्य नुह स्टेट चाहिए कर न कले चाहिए केतेबेले कर जितेबेले ता पाखे सोर्स आसीबो संबल आसीबो जितेबेले स्टेट फील करिवो जे ताके संबल अच्छी कौन करने विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइजेशन करने से करिवो तेणुक मन रख डीपीएसपी हूँ नॉन जस्टिसेबल नेचर फास्ट स्लाइड रे लिखी मन अच्छी तो नॉन जस्टिसेबल नेचर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ अर्थात आपण ता एग्नेस्ट रे केस करें जदि केस न करें स्टेट मन इच्छा ना नहीं इच्छा पाइले कर ना तेणु करा आउ गोटे पार्ट आड है पार्ट 9
जे स्टेट जदि न करुच्ची आम आउ गोटे पार्ट आड करदे स्टेट करने को बाध्य तेणुक आम आउ गोटे पार्ट आड करा स्टेट को करने को बाध्य बोली तेणुक पार्ट 9 आड कले 73 आमेंडमेंट 1992 पूरा क्लियर जी कनसेप्ट निहाती बुझा कथा बुझाऊँ ओके ना हाँ अच्छा सार आम जो पंचायत राज दिवस हूँ 24 एप्रिल को 24 को कमिटी गठन होता बलवंत राय मेहता कमिटी केबे एस्टाब्लीशमेंट होता 1957 कार्यकारी केबे है 1958 अच्छा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहती पंचायत राज को कहती पंचायत को कहती डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ये डेमोक्रेटिक कौन डिसेंट्रलाइजेशन के गोटे गोटे वार्ड 10 मिनटर कथा मुझे सुविधा देखी बुझेबी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊँगी बोली बेसी डेप्थ को नौना कौ स्टेट रे प्रथम होता राजस्थान कौ डिस्ट्रिक्ट रे नागपुर डिस्ट्रिक्ट केबे होता 2 अक्टोबर 1959 कहीं 2 अक्टोबर होता ना गांधीजी को जन्मदिवस बोली बुझीगला सेकेंड स्टेट किए फॉलो करता आंध्र प्रदेश बुझीगला पूरा क्लियर आगु चलतु सेकेंड क्वेश्चन देछि व्हाट डज आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट आर्टिकल 44 कौन कहूँ हिट एंड हाइलाइट जहाँ कहती यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ द सिटीजेन्स समानता अधिकार समानता आम से अधिकार कौन आम कौन यूनिफॉर्म सिविल कोड हाँ कि समान नागरिक संहिता जहाँ कहती कौन कहती समान नागरिक संहिता सर आर्टिकल 44 तो कहूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड ये यूनिफॉर्म सिविल कोड टिके खाली गोटे मिनट कही दिखाँ आम टे कनसेप्ट कर यूनिफॉर्म सिविल कोड भितर ऊपर गोटे क्लास आनी निहाती 3 ରୁ 4 घंटा रु आपण मानकर एग्जाम सरी जाऊ गोटे धूमधाम लाइव क्लास आनिबा पूरा स्मार्ट बोर्ड आमर जो आमर पैनल थी आगे पैनल आगे पैनल लिखुथेबी कैमेरा लगी ये सब सिस्टम आगू हम अलरेडी आमर पैनल अच्छी कि आम सिस्टम करना धूमधाम आगू करूँ मो चैनल सहित पूरा अपडेट रुहतु यूनिफॉर्म सिविल कोड पर 3 ରୁ 4 घंटा चैप्टर आसो आप एग्जाम कंप्लीट हो जाऊ हाँ कि नहीं अच्छा 44 तो कहूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन साल खाली कही दिंतु मन रख 3टा वार्ड से अच्छी कौन अच्छी गोटे अच्छी यूनिफॉर्म आउ गोटे सिविल आउ गोटे कोड कि नहीं हाँ यूनिफॉर्म अर्थ होची मीन्स वन लॉ फॉर ऑल रिलीजियंस कास्ट माने अलग अलग धर्म पे अलग अलग कास्ट पे अलग अलग रहिबो नाही गोटिए लॉ रहिबो सारा भारत लोक गोटिए लॉ वन लॉ तेणुक यूनिफॉर्म अर्थ से स्कूल रे यूनिफॉर्म पिला माने पिंधंती जानछंती ना नहीं स्कूल रे काहे यूनिफॉर्म कला है कॉलेज रे काहे यूनिफॉर्म कला है सबू पिला समान भली देखा जातु ना कि धनीटा अलग बारी हो जाऊ गरीबटा अलग बारी हो जाऊ धनी लोक मैंने जिते धनी पिला माने स्कूल को आसुते जिते ड्रेस कोड नाला सप्ताह 7 दिन जाक चेंज कर रविवार छाड़ देकी आउ 6टा दिन में 6टा प्रकार ड्रेस पिंधिक आसुते गोटे गरीब पिला मात्र गोटे हल कि 2 हल ड्रेस किनी थाए तेणुक ये बारी ही जाऊँगी ये घनी धरब ये धनी गरीब बारी नापी जमी यूनिफॉर्म लिखाई सेमती सबू धर्म कहीं क्या धर्म टू अलग न रहीकि बारी नापी सबू धर्म गोटे लॉ रहू ताकू कहती यूनिफॉर्म बुझीगला सिविल हूँ आमर 2टा प्रकार केस अच्छी कौन ना गोटे क्रिमिनाल आ गोटे सिविल क्रिमिनाल अर्थ हूँ पीपुल वर्सेस स्टेट क्रिमिनाल अर्थ हूँ केवल लीगल मैटर जोड़ाक क्रिमिनाल को इनक्लूड करनी सिविल हूँ सेटा क्रिमिनाल कहीदे कौन पीपुल वर्सेस स्टेट अर्थ कौन धरी नियो गोटे तीर्थ यात्रा चली जड़े गोटे लोक बम फोपाड़देला 100 लोक मरीगले से केस किए कर स्टेट केस कर हाँ ना कि क्या रक्षा करने पीपुल मान को सुरक्षा अर्थात से जो बम टी फोपाड़देला 100 लोकर जीवन गला तो गला ये सारा समाज प्रति गोटे क्षतिकारक सारा समाज को दोहलई देला ये घटनाटा सारा समाज को रक्षा करने जो केस टी हम सी कौन हम पीपुल वर्सेस स्टेट बुझे तो तेणुक पीपुल मानकर कि गोटे पॉलिसी आनी गवर्नमेंट पॉलिसीटा खराब सी कौन कर पीपुल वर्सेस स्टेट हम सी हूँ आम क्रिमिनाल जिते पीपुल वर्सेस सारा समाज को क्षतिकारक पहुँचला भाया जोटी दंड थी पनिशमेंट थी बहुत सारा दंड थी है कि जो जीवन कहार चली जाऊँ सी हूँ क्रिमिनाल सिविल हूँ कौन लीगल मैटर्स माने आपण धन्य जो क्राइम हो न सी है लीगल मैटर्स बुझेगा या विषय बेसी डेप्थ को नौना ये 2-3 घंटा चैप्टर बेसी डेप्थ को नौना है सिविल आम जोड़ाक सब कंपेनसेसन थी क्षतिपूरण करने दायित्व थी आपंकर बात्या होगा घर भांगीगला आपंकर कंपेनसेसन मिलूनी आप जो केस करेंगे सी हूँ कौन सिविल बुझेगा तो आउ यूनिफॉर्म गला सिविल गला कोड अर्थ हूँ लॉ किंबा एक्ट बुझेगा तो कोडिफिकेशन जहाँ कहते लॉ अर्थात एमती गोटे लॉ आसू जहाँ सबू समाज सबू धर्म सबू कास्ट हो गोटे लॉ से सिविल होता से लॉ होता
बुझेगा या कहते यूनिवर्सल कोड आर्टिकल 44 कौन पूरा क्लीयर आगू जावा धूमधाम जावा व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी बढ़िया कथा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी भारत संविधान गोटे आर्टिकल जी कि इंटरनेशनल विषय कहूँ सी हूँ आर्टिकल 51 केते आर्टिकल 51 कहूँ आर्टिकल 51 कौन कहूँ आर्टिकल 51 कहूँ यूनिफॉर्म सॉरी आमर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी पूरा क्लियर पीस एंड सिक्योरिटी माने कौन मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस विथ नेशंस अलग अलग देश सहित शांति स्थापना करने को इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कहते निहाती हवा उचित कारण देश मान मध्य शांति स्थापना ना संपूर्ण वर्ल्ड वार एका तेणु करी ये आर्टिकल 51 कहूँ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मन रखिए तापर कौन देती आर्टिकल 50 कौन कहूँ व्हाट डज आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट ये कहूँ कौन ना सेपारेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव मन रखिए आर्टिकल 50 कहूँ सेपारेशन ऑफ जुडिशियरी फॉर एग्जीक्यूटिव सर कौन कही दिंतु सेपारेशन ऑफ जुडिशियरी फॉर एग्जीक्यूटिव टी बुझेदेवा देख आमर जो इंडियन डेमोक्रेटिक इंडिया गोटे डेमोक्रेटिक कंट्री हाँ कि नहीं तो इंडियन डेमोक्रेटिक कंट्री अर्थात भारत कॉन्स्टिट्यूशन 3टा पिलर पर छिड़ा है 3 ऑर्गन्स जहाँ कहती कौन से ऑर्गन्स गोटे लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी मात्र मु गोटे मिनट बुझुची बेसी डेप्थ को नौ ना कनसेप्ट क्लीयर हेनी लेजिस्लेटिव मानकर हूँ हुईज मेकिंग लॉ हुईज आमेंडिंग लॉ जी आईन तैयारी कर संशोधन कर भारतर पार्लियामेंट स्टेट रे विधानसभा पूरा क्लीयर एग्जीक्यूटिव मान हूँ हुईज इम्प्लीमेंटिंग द लॉ जी कि अनुमोदन दौची हाँ बोली सिग्नेचर मारुची सी हूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी हूँ हुईज इंटरप्रेटिंग द लॉ इंटरप्रेटिंग माने व्याख्या प्रदान करवा जी कि आईन टाक व्याख्या प्रदान कर अर्थात भारत पार्लियामेंट संसद रे गोटा बिल तैयारी है ताकू प्रेसिडेंट हाँ बोली कहले बिल टी लॉ रे परिणत है एक्ट जहाँ कहती से एक्ट टाक फाइनाली व्याख्या किए कर सुप्रीम कोर्ट केमिति व्याख्या कर धन्य एक्ट रे किसी भूल अच्छी धन्य कृषि बिल आनी जमीक केस कराला ताकू किए व्याख्या प्रदान कला सुप्रीम कोर्ट तेणुक व्याख्या कर सुप्रीम कोर्ट पूरा क्लीयर अर्थात तुम मैंने बुझीपारुव जे एमान काम सब अलग अलग लेजिस्लेचर काम आईन बनइबा एग्जीक्यूटिव काम हाँ मारिबा जुडिशियरी काम हूँ व्याख्या करा ये हाँ ठीक कि भूल से व्याख्या प्रदान करी काली सका कह जुडिशियरी मु आईन बनइबी लेजिस्लेचर कह मु व्याख्या प्रदान करी एग्जीक्यूटिव कह मु आईन बनइबी ये प्रोब्लेम हेबन कि हम तेणुक एमान काम अलग अलग जो धन्य भारतर प्रेसिडेंट को कह जुडिशियरी काम न्याय करवा न्याय दबा भारतर प्रेसिडेंट को कह तमें बिल हाँ मार तमें भी न्याय कर ताले करप्शन होनी कि लेजिस्लेचर भारतर प्राइम मिनिस्टर धन्य अच्छा संसद बसती सी गोटे बिल आणले यदि से ही हाँ मारे से ही व्याख्या प्रदान करेंगे ये करप्शन होनी तेणु करप्शन बचापी कौन है आमर सेपारेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव न्यायालय ठारू एग्जीक्यूटिव ठारू संपूर्ण अलग रखाई न्यायालय हूँ स्वतंत्र इंडिपेंडेंट जुडिशियरी आमर कहनी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट को बुझेल तो से ये कौ आर्टिकल कहूँ आर्टिकल 50 बुझिपारे तो आगू जा धूमधाम जा जब भिडियो भल लगे गोटे लाइक करेंगे व्हिच आर द फॉलोइंग आर्टिकल्स फ्रॉम डीपीएसपी है कि कौ आर्टिकल गुड़ाक डीपीएस को बिलोंग्स करुच्ची 3651 किसी असुविधा ना बढ़िया कथा आगू चलतु कौन देती व्हिच आर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नोवेल फीचर ऑफ द इंडियन बी आर आंबेडकर बढ़िया कथा कौ पार्ट को बी आर आंबेडकर नोवेल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जमीक कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन कहुए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहुए सेमिति डीपीएस को नोवेल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहुए जमीक बी आर आंबेडकर पार्ट आर्टिकल 32 को कही हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बी आर आंबेडकर जी कि आर्किटेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मॉडर्न मानू फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सी कही नोवेल फीचर्स ऑफ द इंडियन क्या कही डीपीएस को डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी बुझे तो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी केते भाग विभक्त कराई 3 भाग विभक्त कराई गोटे सोशलिस्ट गांधीआन लिबराल इंटेलेक्चुअल या खाली मन रखु परीक्षा एति बेसी डेप्थ को नौना डेप्थ ने भिडियो लंबा हम पूरा क्लीयर आगू जा धूमधाम जा आज पर द ग्रानविल ऑस्टिन कौन कही व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रानविल ऑस्टिन कौन कही क्या कॉन्साइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्साइंस अर्थ माने कौन विवेक
मनीषर विवेक जमी मनीष को भूल आउ ठीक रक्षा करें भूल काम कौन सूचई थाए ठीक काम करने प्रभावित थाए सेमिति भारतर कन्स्टिट्यूशन विवेक हूँ दीटा पार्ट गोटे है फंडामेंटाल राइट आ गए डीपीएसपी पार्ट 3 पार्ट 4 मन है ग्राभिन अस्टिन कौ दीटा पार्ट को कन्सेंस ऑफ द इंडियन कन्स्टिट्यूशन कहते पार्ट 3 फंडामेंटाल राइट को पार्ट 4 डीपीएस को पूरा क्लियर आगू बढ़िया धूमधाम जा Which on the following is not aim of the DPSP? DPSP एम नथला प्रथम स्लाइड रे कहितिल कि नहीं कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपोर्टेंट आपन जदि कॉन्सेप्ट पढ़ितेबे किछि प्रॉब्लम होनी प्रथम स्लाइड वेलफेयर स्टेट कहितला इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कहितला सोशल डेमोक्रेसी कहि नथला काहाकू कहि नथला पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बुझला तो तार नॉट एम ऑफ द डीपीएसपी कोटा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी डीपीएसपी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एस्टाब्लिश्ड बाय द फंडामेंटल राइट राजनीति आसला माने अधिकार आसला माने फंडामेंटल राइट आइला पूरा क्लियर आगु जिबा देखिए कौन व्हिच आर्टिकल हाज प्रोविजन सिक्योर ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन मानकर हेल्दी डेवलपमेंट हो को आर्टिकल कहूँ सिक्योर करुच्ची सी हूँ आर्टिकल 39 मन रहा आर्टिकल 39 वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल 39 सर आर्टिकल 39 तो आगुरी थिला निश्चिंत ये चिल्ड्रेन ऑफ डेवलपमेंट हेल्दी डेवलपमेंट आगुरी थिला कि ना ये आड होती क्यू आमेंडमेंट आड होती 42 आमेंडमेंट 1976 मन रहा आर्टिकल 39 आगुरी थिला किंतु ए कॉन्सेप्टटा नथिला ए हेल्दी डेवलपमेंट चिल्ड्रेन कर सिक्योर अपॉर्चुनिटी आड होती 42 आमेंडमेंट 1976 ताले आर्टिकल 39 जो आगुरी थिला से कौन कहूँ मैक्स भारियस जिनस कहूँ परीक्षा उपयोगी दुईटा उठे आनी मेन एंड वुमेन इक्वाली हाव अ राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड अर्थात से जो समाज में बंचे समान समस्त समान इक्वाली राइट समस्त समान अधिकार हो यह नुह कि पुरुष मान अधिक अधिकार स्त्री लोक मान कम अधिकार हो ना तापर इक्वाली पे फॉर इक्वाल वर्क बोथ मेन एंड वुमेन आपन जब गवर्नमेंट जॉब करेंगे धरने आम वुमेन मान को जो स्केल दरमा दिज्व मेन मान को सही स्केल दरमा दिज्व इक्वाली पे एंड इक्वाल वर्क ये आर्टिकल 39 हिट एंड हाइलाइट कॉन्सेप्ट दुईटा परीक्षा पड़ुची नोट करेंगे स्क्रीनशॉट नियंतु नोट करंतु इट इज योर मर्जी जहाँ कहती हाँ कि नहीं किंतु आपड़ चाहिए नोट कले भल नोट कले परीक्षा करने को सुविधा हम हाँ कि नहीं मोर प्रत्येक वीडियो को नोट करंतु इक्वाल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड हाँ यहाँ को आर्टिकल कहूँ बढ़िया कथा इक्वाल जस्टिस है कि समान न्याय मिल समस्त लीगल एड है कि आईनगत सुरक्षा समस्त सामान मिल धनी को अधिक नुह कि गरीब कम नुह ये कौटी मेंशन है ये हूँ 39A बुझेगा तो 39A कौन कहूँ इक्वाल जस्टिस फ्री लीगल एड ये आगुरी थिला कि सार 39A माने ABCD देखु माने आड होती आड अर्थ आमेंडमेंट होती कौ आमेंडमेंट 42 आमेंडमेंट 1970 पूरा क्लियर आगू जा देखिए कौन सेफ गार्ड ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मेंशन्ड इन व्हिच आर्टिकल बढ़िया जिनस को आर्टिकल देती एनवायरनमेंट सला एनवायरनमेंट फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एम सुरक्षा व सेफ गार्ड कर ये हूँ को आर्टिकल 48A ए मान आड होती 100% आड होती कौटी आड होती से 42 आमेंडमेंट 1970 ये 42 आमेंडमेंट अलग प्रकार कहानी कहूनी इंदिरा गांधी माँ इंदिरा गांधी आनी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जहाँ कहती ये बहुत सारा आमेंडमेंट करता या ऊपर केत स्पेशल भिडियो आनीदे ये 2 घंटार चैप्टर अरे हाँ कि नहीं हाँ केत कि ओरी डुंतुनी ये जो सब ABCD आड होती 42 आमेंडमेंट 48A कौन कहूँ सेफ गार्ड ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 48A मान ए आड होती 48टा कौन कहूँ 48 कहूँ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हजबेंड्री है कि मन रखिए आगू जा इन व्हिच आर्टिकल हाज अमेंडेड 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002 कंपलसरी एलिमेंटरी एजुकेशन फंडामेंटल राइट पढ़ेला पढ़ी 86 अमेंडमेंट आसीला 2002 रे ये कौन होता ये कौन था एलिमेंटरी एजुकेशन को फ्री एंड कंपलसरी करता ये कौ आर्टिकल आड होती आर्टिकल 45 बुझल तो आउ गोटे आर्टिकल 21A आड होता सी फंडामेंटल राइट रे डीपीएसपी आर्टिकल 45 आड होती 45 तो आगुरी थिला किंतु किछटा कॉन्सेप्ट आड होती से कॉन्सेप्टटा सर कही दिंतु कौन आड होती आग बुझंतु 45 आगुरी कौन कहूला आर्टिकल 45 ओरिजिनाली कहूला ना 10 वर्ष भितर जो आम कन्स्टिट्यूशन कमेन्समेंट है जानुरी 1950 रे तार 10 वर्ष भितर जो मैंने 14 वर्ष पिला अच्छा 14 वर्ष पर्यंत पिला अच्छा से फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिज्व है कि कमेन्समेंट इंडियन कन्स्टिट्यूशन कमेन्समेंट हबार 10 वर्ष भितर जो मैंने 14 वर्ष पिला 14 वर्ष पर्यंत पिला अच्छा से फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया ये आर्टिकल 45 से आगुरी कहूला
कौन चेंज है सारे चेंज या है वेज चेंज है ना एबे आ 10 वर्ष भितर ना माने कन्स्टिट्यूशन एबे सब होगा आ केते वर्ष पर्यंत 6 वर्ष पर्यंत पिलांपाई है एज आट द एज ऑफ 6 इयर्स अप टू द एज ऑफ 6 इयर्स 6 वर्ष पिलापाई फ्री एंड कंपलसरी शिक्षा दिज्व सब स्टेट रे बुझल तो ये चेंज है आर्टिकल 45 को अमेंडमेंट 76 अमेंडमेंट 2002 पूरा क्लियर बहुत बढ़िया धन्यवाद मु आशा करुच्ची 25 मिनट रे बहुत सारा एमसीक्यू आनी बहुत सारा डिस्कसन करी गोटे आर्टिकल मुझे छाड़ी देसी सी हूँ 46 मुझे आपण जानी शुणी छाड़ी आर्टिकल 46 कौन कहूँ मत कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे हाँ कि नहीं धूमधाम कमेंट करते हिट एंड हाइलाइट आर्टिकल बोलला थैंक यू प्लीज शेयर करेंगे निहाती जो मैंने नुआ सब्सक्राइब करेंगे देखा नेक्स्ट वीडियो।